Yes students, now passive voice of modal verbs. modal verbs के passive voice हम पढ़ेंगे. इससे पहले हमने tenses का पढ़ा with rules. ओके, now modals हमने पढ़े हैं कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं modals. can, would, should, shall, must, might, has to, have to, had to, used to, would like to, may, might, have to और could. now इसी तरह would have, should have, must have, could have, may have और might have. now what you have to remember is अगर इनके साथ अगर आपका एक्टिव वॉइस दिया है तो आप पैसिव बनाते वक्त उसमें बी ऐड करोगे. कैन बी, वुड बी, शुड बी. और ये आपके एक्टिव में है वुड हैव, शुड हैव, देन यू विल हैव टू यूज बीन, बिन. ओके, बिन यूज करने के बाद देन हमें पता है पैसिव वॉइस में हम ऑलवेज क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म. सो आपको ये मॉडल्स याद होने चाहिए कि किसके साथ हमें बिन लगाना है, किसके साथ हमें बी लगाना है. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स गिवन. यहाँ पर मॉडल क्या है, मे है. ही मे पनिश यू फॉर दिस, दिस इज नथिंग. ओके, ही मे पनिश यू फॉर दिस नेग्लिजेंस. ओके, नाउ मे आ गया. मे कौन से वाले उसमें आता है, फर्स्ट पार्ट में है मे, तो क्या लगेगा, बी लगेगा साथ में. सिंपल है इसका. पैसिव, यू मे बी पनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम फॉर दिस नेग्लिजेंस. यू यहाँ ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया. दिस वन सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास टुडे. शुड हैव यानी बीन ऐड हो जाएगा. द क्लास शुड हैव बीन अटेंडेड, द थर्ड फॉर्म बाय यू टुडे. वी मस्ट रेज दिस मैटर इन पब्लिक. दिस मैटर, ये ऑब्जेक्ट है आपका, बिकम सब्जेक्ट. दिस मैटर, मस्ट के साथ बी लगेगा, मस्ट बी रेज्ड बाय अस इन पब्लिक. सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि कौन से मॉडल वर्ब के साथ हमें बी लगाना है, किसके साथ हमें बिन लगाना है. नाउ सी द फोर्थ वन. शी वुड हैव गिवन यू द बुक्स. शी वुड हैव बीन गिवन द बुक्स बाय हर. यू वुड हैव बीन. ओके, यू का यू ही रहता है और becomes subject. now could के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म आती है स्टूडेंट्स. you could not call him, you could not be, ये नेगेटिव सेंटेंस के साथ, you could not be called by you. he could not be called by you. him का subject बन गया ये he, then you becomes object. they will have to arrange rupees 2 lakh for this operation. now object क्या है हमारा, 2 lakhs, तो 2 lakh बन गया यहाँ पर subject. 2 lakh will have to be arranged by them for this operation, for this operation. students, I will provide the PDF also. okay, Ravina had to clean the room. The room had to be cleaned by Ravina. He used to play the music to make us dance. used to के साथ हमेशा verb की फर्स्ट फॉर्म होती है. had to के साथ हमेशा मेन verb की फर्स्ट फॉर्म होती है. ये जो ऐसे मॉडल्स है, ठीक है. play the music. now the music becomes the subject. the music used to be played by him to make us dance. okay, सो हमारे पास जो मॉडल्स हैं, पहले हमें मॉडल्स पता होने चाहिए स्टूडेंट्स कि किसके साथ. सिंपल है, इसमें रूल यही है कि ये मॉडल्स जो जब आते हैं तो आपको बी लगाना है. वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है पैसिव में. और ये वाले मॉडल्स आप देखते हो जो पेयर में आते हैं, जो दो होते हैं साथ में, उन साथ बिन लगाना है. गॉट इट. एंड इन द पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट. सो दिस वॉज द रूल ऑफ मॉडल वर्ब्स. This was the rule of passive voice for modal verbs. Got it? Yes students. Now infinitive के passive voice. Okay, infinitive आप कैसे देखोगे. infinitive क्या होता है, to के साथ verb की first form होती है active voice में, and to make it in the passive voice we add be here. okay, to followed by be and plus verbs third form. okay,
तो यहाँ पर बी आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है और ये वाला फॉर्म हमारा पैसिव वॉइस में आ जाता है। पैसिव वॉइस में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो, ये बार बार बताया मैंने आपको। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आप टू बी करके पैसिव वॉइस बनाते हो। लेट्स सी, इट्स वेरी सिंपल। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाकर वो पैसिव वॉइस बनाते हैं। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। There are 500 books to distribute in this school. Okay? Now, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, कि आपको सब्जेक्ट क्या रखना है। इट्स वेरी सिंपल। ये इस तरह के जो इन्फिनेटिव है वो किस तरह से बनते हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठा के सब्जेक्ट नहीं बना रहे, एज इट इज़ हम ले रहे हैं। हम सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, टू के बाद बी ऐड करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। There are 500 books to be distributed in this school. Now, there was nothing to do in office. Okay? Now, there was nothing to be done. Do's third form is done. To be done in office. I have a few books to send him. I have a few books to be sent to him. Okay? I have nothing to worry about. I have nothing to be, to after be, then worry का third form, to be worried about. Okay? Yes students, now imperative. Infinitive हमने पढ़ लिया, imperative. See, active and passive voice का बहुत ही outline वाला हम पढ़ रहे हैं और mainly हमने जो main points होते हैं वो cover कर लिया with tenses, with modal verbs, infinitive, and now ये let यानी imperative, order, request, advice जो होते हैं। See, इसमें क्या होता है, हमें अब begin करना है आपके let से, सब्जेक्ट एज इट इज़ रहेगा और बी ऐड करना होता है, ठीक है। इसमें भी हम बी ऐड करते हैं, किस तरह से करेंगे देखो। डू इट, दिस इज एन एक्टिव वॉइस। नाउ लेट लगाया हमने, बिगिन विद लेट, लेट इट बी डन, वर्ब थर्ड फॉर्म डन, लेट इट बी, ये एज इट इज रहेगा, लेट इट बी डन। यू डू इट, you do it, let it be done by you. Open the door, begin with let, the door the subject as it is आएगा, be add कर दिया, let the door be opened, verb की third form. Meet me tomorrow, let begin, subject me, let me, be add करेंगे, met me tomorrow, let me be met tomorrow. Ask him right now, let him be asked right now. Wash the shirt, let the shirt be add करेंगे, सबके बाद सब्जेक्ट के बाद be add किया हमने, फिर verb की थर्ड फॉर्म, let the shirt be washed. Help राकेश brother, apostrophe है ऐसे यहाँ पे, help राकेश brother, let राकेश brother, ये RS और apostrophe राकेश brother के लिए, let राकेश brother the subject, okay, be helped. Okay, now repair your mobile, let your mobile be repaired. देख रहे हो, we are beginning the passive voice with let, then the subject, then be and the verb's third form. ये किया हमने सब में, let, then ये सब as it is है, let, यहाँ it है, it, the door, me, him, the shirt, राकेश brother, फिर हमने be add किया, then verb's third form. What you have to do is just read these sentences twice and note down in your copy. I'll send the PDF also, and try to understand that how we are making in the passive voice. And the infinitive आपने पढ़ ही लिया, infinitive is very simple. If to is given with the verb's first form, then what you have to do is to be plus verb's third form. And what the sentences I have given you, इनको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, okay? So here we done with the active voice and passive voice.